मैं बड़ा कंफ्यूज हूं, डाउट्स हैं, संशय है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ाव निहारी। भगवान की कथा संशय का नाश करती है। संशय आत्मा विनश्यति। जानते हो संशय का निवारण कौन करता है? संशय जहां छिन्न भिन्न हो जाते हैं वो एक ही जगह है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। अगर गुरु के पास पहुंच गए हो तो संशय भाग जाएंगे, फिर संशय रहेगा ही नहीं। गुरु एक ही काम करता है, आपके संशयों पर प्रहार करता है और बिना आपको बताए आपके संशय छीन लेता है। आपको नहीं पता लगता आपके संशय कब निकल गए। सरदा तप सस्य निस अपरहि, संत दरस जिम पातक टरहि। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। महादेव ने कहा कि भला चाहता है तो सत्संग करने पहुंच। किन के पास? बोले गुरु के पास। कि गुरु कहां मिलेंगे? कि उज्जैन में है। जा पहुंच अपने गुरु के पास, काकभूषुंड के पास। एक उत्तम कोटि के पंछी, उत्तम कोटि के प्राणी को कौवे के पास भेज रहे हैं। कहां? गरुड़, जिनके पंखों से वेद ध्वनि निकलती है। वेद ध्वनि जब वो चलते हैं तो वो जो उनके पंख हैं, स्विंग, जब वो ऐसे झूलते हैं तो उनसे ऋचाएं गुंजरित होती हैं, श्रुतियां उनसे गुंजरित होती हैं। श्रुतियां, ऋचाएं, वेद मंत्र। लेकिन वो शंकित है, भ्रमित है, बड़ा संशय है। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशय। यहां एक और बात कही गई है कि गुरु बोले या न बोले, बस पहुंचो उसके पास। उसके मौन से भी आपका कल्याण हो जाएगा। उसके मौन मात्र से। मौनम गुरोस्तु मौनम। मौन भी इतना प्रभावशाली होता है क्योंकि वो अपने चरित्र से, आचरण से उपदेशित करता है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरई ते नर न घनेरे। गुरुजन महत्पुरुष तो अपने आचरण से उपदेश देते हैं। बोलकर तो सामान्य जन देते हैं, सुनाया तो उन्हें जाता है जो अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं। सच मानिए, श्रद्धावान व्यक्ति को तो संकेत मात्र पर्याप्त है। और पहुंचे उज्जैन से, अयोध्या से उज्जैन पहुंचे गरुड़ जी। महादेव का आदेश मिला, पहुंचो, आपके संशय वहां मिट जाएंगे। विषयांतर हो सकती है कथा, प्रसंग नहीं है, इसलिए बस इसको यहां पूरा कर रहे हैं ये कहकर कि अभी काकभूषुंड को देखा तक नहीं है, उनके आश्रम तक पहुंचे नहीं है, अभी आश्रम के परिवेश में ही हैं कि कोई संशय रहा नहीं। मन शांत हो गया उनका, एकदम मन की भ्रांति आ गई, मन की मूढ़ता आ गई, मन के भ्रम और संशय चले गए। तो बुद्धिमान किसे कहेंगे भाई? जो मन की मूढ़ता, मन के संशय, मन के भ्रम, मन के भय, मन के दुराग्रह, मन के अज्ञान को मिटाने की तत्परता रखता है, व्याकुलता रखता है। अपने अज्ञान को मिटाइए। जब पाप कर्म करोगे तो उतने ही आएंगे लौटकर। निंदा करोगे एक की, अनेक निंदा करने लगेंगे आपकी। सहयोग करोगे एक का, अनेक सहयोग करने लगेंगे। सद्वचन, शुभ वचन बोलोगे एक के लिए तो अनेक आपके लिए खड़े हो जाएंगे। दुर्वचन, कटुवचन बोलोगे एक के लिए तो अनेक आपके लिए बोलेंगे। अनेक। धरती की आदत ऐसी है, प्रकृति की आदत ऐसी है।
तो क्या इसकी आदत अभी तक समझ नहीं आई हमको? जिसके संग रहते हैं उसकी आदत तो समझे। रहते किसके संग हैं? अरे देह के संग रहते हैं, शरीर के संग रहते हैं। इसे पता तो लगाओ, देह के संग रहते हैं, देह तो छिज जाएगी, ये काया किराए की, ये कोठरी, ये काय कलेवर, इसमें जो प्रकृति है सब बाहर की चीजें। बिना प्राण के नहीं चलेगी देह, बिना अन्न के नहीं चलेगी, बिना जल के नहीं चलेगी। तो आपके लिए प्रकृति परिचारिका की तरह, ये प्रकृति दासी की तरह, ये प्रकृति किंकरी की तरह से आपकी सेवा में है। पूरी विधि व्यवस्था, नियंता, नियति, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, पूरी व्यवस्था ईश्वर की आपकी सेवा में लगी है। कितने दयालु हैं भगवान आपके लिए। तो आप जानो तो सही कि आप हैं कौन, पहचानो तो सही। तो जो भगवदीय व्यवस्था है वो आपके हित के लिए है। भगवान बड़े हितैषी हैं, वो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं। प्रकृति बहुत लौटा कर देती है, लेकिन प्रकृति अनंत नहीं लौटा कर देती। ध्यान रखना, प्रकृति में अनंतता नहीं है। प्रकृति बहुत तो देती है। एक बार डाल दिया आपने बीज तो 2-3 बार ले लो फसल। एक बार गन्ना इतना सा आपने धरती में गाड़ दिया तो 2-3 बार उस गन्ने को बड़ा होके काटते रहो। लेकिन जीवन भर ऐसा नहीं होगा, जीवन भर नहीं होगा, सदैव नहीं ऐसा होगा, सदा ऐसा नहीं होगा। एक उसकी निश्चित एक परिधि है, परिमाण है, उसकी मात्रा है निश्चित। प्रकृति अनंत नहीं है, पर हां एक चीज है, भगवान अनंत हैं। तो भगवान के लिए की गई चीजें अनंत गुणा लौट कर आती हैं, अनंत गुणा। ईश्वर का चिंतन करते ही आप अनंत हो जाते हैं, अव्यय हो जाते हैं, अक्षय हो जाते हैं। ईश्वर का चिंतन करते ही आप वही हो जाते हैं, वही ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ब्रह्म का चिंतन करते हुए, ईश्वर का चिंतन करते हुए आप वही हो जाते हैं। इसे विचार करिए।